हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो स्टेफन बिन जोन्स के द्वारा दी गई है। जो कि यह टॉपिक है वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ में नेट, जेआरएफ, सेट या सहायक आचार्य जो भर्ती परीक्षा है उनसे रिलेटेड भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये स्कूल लेक्चरर में इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएं। अब ये क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत है क्या? देखो, क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत स्टेफन बिन जोन्स के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि एक राज्य का निर्माण कैसे होता है। यानी जो स्टेफन बिन जोन्स ने है ये बताया कि राजनीतिक भूगोल में एक जो राज्य है, एक देश है, उसका निर्माण किस रूप में होता है, कौन कौन सी प्रोसेस में जाकर इस राज्य का निर्माण होता है, इसमें इसके द्वारा समझाया गया है। साथ में इन्होंने इजराइल और बांग्लादेश का उदाहरण भी सम्मिलित करके इस सिद्धांत को समझाया गया। तो देखते हैं सिद्धांत के बारे में। देखो, क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, ठीक है। साथ में इसको क्या कहते हैं? आइडिया, एरिया, चैन। हिंदी में क्या बोलेंगे? विचार, क्षेत्र और श्रृंखला। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बी जोन्स। इसका पूरा नाम है स्टेफन बिन जोन्स। ये अमेरिकन है। ये सिद्धांत कौन से सन में दिया गया? याद रखना है 1954 में, 1954 में सिद्धांत दिया गया है। यानी जो क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत है उसको यूनिफाइड फील्ड थ्योरी कहते हैं। आइडिया, एरिया, चैन, विचार, क्षेत्र, श्रृंखला के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। प्रतिपादक कौन है? स्टेफन बिन जोन्स। कहाँ के हैं ये? अमेरिकन है। कौन से सन में सिद्धांत दिया गया है? 1954 में। अब देखो, इस सिद्धांत में 3 अन्य भूगोलवेताओं का भी योगदान है, यानी उनके विचारों को इसके अंदर शामिल किया गया है। यहां से क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इस सिद्धांत में 3 भूगोलवेताओं को शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। डरविन विटल्सी है, अमेरिकन है। रिचर्ड हॉडसन है, यह भी अमेरिकन है। जीन गोटमैन है, ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है। डरविन विटल्सी अमेरिकन है, ये वही है जिसने विश्व को 1936 में 5 आधार पर 13 कृषि प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया है। इससे संबंधित भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रिचर्ड हॉडसन अमेरिकन है। इनका जो योगदान है वो राजनीतिक भूगोल में है। सीमाओं का इन्होंने आनुवंशिक वर्गीकरण किया 1936 के अंदर। साथ में इसने एरियल डिफरेंसेस, क्षेत्रीय विभिन्नता का सिद्धांत दिया 1939 में। इनकी जो पुस्तक भी है इनके बारे में, रिचर्ड हॉडसन के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको और देखने को मिलेगा। साथ में जीन गोटमैन है, फ्रांसीसी भूगोलवेता है। मेगालोपोलिस इनके द्वारा शब्द दिया गया है। तो जो क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादक है वो कौन है? स्टेफन बिन जोन्स। लेकिन साथ में 3 लोगों के विचार इसमें और शामिल किए गए हैं। डरविन विटल्सी है अमेरिकन, रिचर्ड हॉडसन है अमेरिकन, और जीन गोटमैन है, फ्रेंच ज्योग्राफर है। ये आपको याद रखना है, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, जो क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत है उसको आइडिया, एरिया और चैन भी कहा जाता है। यानी विचार, क्षेत्र और श्रृंखला के रूप में इसको बताया गया है। इस सिद्धांत में 2 सिरे बताए गए। कितने सिरे बताए गए हैं? 2। सबसे ऊपर वाला जो सिरा है वो क्या है? विचार। देखो, कोई भी कार्य होता है इस दुनिया के अंदर, चाहे लड़ाई का कार्य हो, चाहे राज्य निर्माण का कार्य हो, सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में विचार आता है। विचार लेने के बाद में उस पर निर्णय लिया जाता है। निर्णय के बाद में उसमें मूवमेंट होता है, गतियां होती हैं। उसके बाद में उस क्षेत्र का निर्माण होता है, और जब उस पर सत्ता आ जाती है तो एक राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो इस सिद्धांत के अंदर 2 सिरे बताए गए हैं। कितने सिरे बताए गए हैं? 2। पहला कौन सा है? विचार। और सबसे अंत में क्या आएगा? क्षेत्र। क्या आएगा? क्षेत्र। तो विचार और क्षेत्र। साथ में इन्होंने यह भी बताया है इस सिद्धांत के अंदर कि लोहे की चैन नहीं मानना चाहिए। जैसे चैन होती है अपने, लोहे की चैन नहीं मानना चाहिए जिनकी अलग अलग कड़ियां होती हैं, बल्कि एक तल की तरह आपस में इनको मानना चाहिए। जैसे एक तल हो, यानी झील बनी हुई हो जिसमें पानी का स्थानांतरण हो सके। मतलब है तो चैन की तरह ही है, लेकिन यहां पे इनका तल है ना बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें क्या हो सके? गति। गति की तो बात करता है, इसमें क्या हो सके? गति। ठीक है। इस सिद्धांत में श्रृंखला को लोहे की चैन नहीं मानना चाहिए जिसमें अलग अलग कड़ियां होती है, बल्कि एक ही तल पर स्थित आपस में जुड़ी हुई झील मानना चाहिए जिसमें पानी का स्थानांतरण हो सके। ठीक है। जैसे युद्ध का विचार सर्वप्रथम मानव के दिमाग में आता है, उसी प्रकार एक राज्य का विचार सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में ही आता है। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थितियां चल रही हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता एकदम से आक्रमण कर दिया। सबसे पहले यह विचार किसके दिमाग में आता है? मानव के में।
ठीक है। उसके बाद में उस पर निर्णय लिया जाता है, फिर सारे संसाधन इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद में सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इजराइल का उदाहरण देके समझाया है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, विचार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहां से। सबसे पहले क्या आता है, विचार। विचार के बाद में क्या आता है, निर्णय, यानी जो मानव के मस्तिष्क में जो विचार आया है उस पर क्या हुआ, निर्णय। निर्णय के बाद में क्या हुई, गति। गति के बाद में एरिया यानी क्षेत्र, और जब इस पे सत्ता आ जाती है तो ये किसका निर्माण हो जाता है, राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे गति की जगह आपको आंदोलन भी देखने को मिल सकता है, मूवमेंट, आंदोलन। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसा श्रृंखला के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, विचार, उस पर क्या लिया जाता है, निर्णय। उसके बाद में गति, मूवमेंट, आंदोलन, फिर वो क्या बन जाता है, क्षेत्र, फिर वो राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। स्टेफन बिन जॉन्स ने दो देशों का उदाहरण देकर इसको समझाया है। एक इजराइल का उदाहरण दिया है इसने, एक बांग्लादेश का उदाहरण दिया है इसने, बांग्लादेश का उदाहरण दिया है। देखो इजराइल वाले में यहूदी एक धर्म है, तो एक विचार है, ठीक है भाई। इजराइलों का जो धर्म है वो यहूदी है, ये एक विचार है। इनसे संबंधित एक निर्णय लिया गया, एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जिसको बोलते हैं वेल फॉर घोषणा पत्र। किस नाम से जाना गया ये, वेल फॉर घोषणा पत्र, ठीक है। इसके बाद में दुनिया में जितने भी लोग जो यहूदी धर्म से संबंधित थे या यहूदी धर्म को जो मानने वाले लोग थे, उनको इजराइल आने के लिए बोला गया। यानी उसमें क्या हुआ, स्थानांतरण। क्या हुआ, स्थानांतरण। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्थानांतरण की जगह आंदोलन भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े के बिना एक राज्य का निर्माण नहीं होता। चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे इजराइल का उदाहरण देख लो, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके बाद में एक देश का निर्माण हुआ है। यहाँ पे आंदोलन के बाद में एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है, और जब उस पे किसी पार्टी का अधिकार हो जाता है या लोकतांत्रिक अधिकार हो जाता है, तो एक राजनीतिक क्षेत्र का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो जो स्टेफन बिन जॉन्स ने है, ध्यान रखना है, दो देशों का उदाहरण देके बताया है। एक तो इजराइल का बताया है, दूसरा किसका बताया है, बांग्लादेश का। सबसे पहले क्या आता है, विचार, सोचता आदमी, ठीक है। उसके बाद में निर्णय लिया जाता है, गति, मूवमेंट, आंदोलन होता है, फिर क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, फिर राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इतना छोटा सा सिद्धांत है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, ज्यादा इसके अंदर लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। क्या क्या याद रखना है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, क्षेत्र एकरूपतावाद का सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है, स्टेफन बिन जॉन्स के द्वारा दिया गया है। कौन सेशन में दिया गया है, 1954 में दिया गया है, ठीक है। इसके द्वारा एक राज्य का निर्माण होता है। सबसे पहले इसके दो सिरे बताए गए हैं, एक सिरा कौन सा है, ऊपर वाला विचार, नीचे वाला कौन सा है, क्षेत्र। सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में विचार आता है, उस पर निर्णय लिया जाता है, गति होती है, आंदोलन होता है यानी स्थानांतरण होता है, और फिर क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, अंत में एक राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इजराइल का उदाहरण देके समझाया है, बांग्लादेश का उदाहरण देके समझाया गया। किसी को भी नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उस पे यहाँ की जो पीडीएफ उस पे शेयर कर दी जाएगी। आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, या प्रिंट नहीं निकालो तो फिर आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन चलती क्लास के अंदर आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। मेरे हिसाब से सुनने से ही एक छोटा सा सिद्धांत है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो इससे संबंधित अपन क्वेश्चन चेक करते हैं जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए। देखो राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया, ये स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जेलेन, ये रूडोल्फ जेलेन है, फेडरिक रेडजेल, ये जॉन्स है, कार्ल हाउसहोफर है। तो जो राजनीतिक भूगोल में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत है यानी जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई है। देखो रूडोल्फ जेलेन नहीं है, इसने भू राजनीति शब्द दिया है। रेडजेल नहीं है, ठीक है। स्टेफन बिन जॉन्स है, स्टेफन बी जॉन्स है। ये देखो सीधा सा क्वेश्चन आया हुआ है, संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। चार ऑप्शन देखोगे तो सीधा सा ऑप्शन क्या दिख रहा है इसके अंदर, स्टेफन बी जॉन्स। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली जितनी भी क्लास हैं वो आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार क्षेत्र श्रृंखला जिस सिद्धांत की व्याख्या करती है वह है। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। विचार
यानी आइडिया, क्षेत्र यानी एरिया, श्रृंखला यानी चेर, इसी को ये तो बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ही तो है आइडिया, एरिया और चैन, जिस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो देखो हार्टलैंड थ्योरी है मैकिंडर की, इससे संबंधित नहीं है। रिमलैंड थ्योरी है स्पाइकमैन की, इससे संबंधित नहीं है। क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत, इंग्लिश में देखोगे तो वो लिखा हुआ मिलेगा यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। जितने भी सिद्धांत है उसका इंग्लिश वर्जन आप लोगों को याद रखना है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। सीमाओं का विकास, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत। क्या है, क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत में यही तो बताया गया है कि सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में क्या आता है, आइडिया, विचार, विचार के बाद में क्या लिया जाता है, निर्णय, निर्णय के बाद में क्या होती है, गति, गति के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, एरिया यानी क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सब इसको हल कर सकते हैं थ्योरी पढ़ने के बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र एकरूपतावाद सिद्धांत विचार क्षेत्र श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्षेत्र एकरूपतावाद सिद्धांत यानी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में श्रृंखला का सही अनुक्रम कौन सा है, सही अनुक्रम कौन सा है। तो अभी बात की थी अपन ने कि इसमें कितना बताया गया है। ये देखो सबसे पहले क्या आता है, विचार, विचार के बाद में क्या लिया जाता है, निर्णय, निर्णय के बाद में क्या होता है, गति, और गति के बाद में क्या बन जाता है, क्षेत्र। यही तो पूछा है, श्रृंखला ही तो पूछी है। तो देखो राजनीतिक विचार, चलो यहां तक तो ठीक है, गति नहीं, पहले क्या लिया जाएगा, निर्णय, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। आगे देखो राजनीतिक क्षेत्र, ये भी ठीक है, उसके बाद में गति, ये गलत हो गया। दूसरा कौन सा आता है, निर्णय आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, निर्णय, निर्णय आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इधर देखो निर्णय तो पहले आएगा ही नहीं, सबसे पहले मानव के मस्तिष्क में क्या आएगा, विचार, तो पहले से यहाँ पे गलत हो रहा है। ये तो चारों ऑप्शनों पे आपको देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखो लास्ट में ये बचा है, राजनीतिक विचार आया, विचार के बाद में क्या लिया गया, निर्णय, निर्णय के बाद में क्या हुई, मूवमेंट, गति, और उसके बाद में क्या बन गया, राजनीतिक क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान है। क्षेत्र एकरूपतावाद सिद्धांत में सबसे पहले विचार, निर्णय, गति यानी मूवमेंट, क्षेत्र, और फिर राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्र एकरूपतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय पूछ रहा है। क्षेत्र एकरूपतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो देखो जीन गॉटमैन, ध्यान रखना जीन गॉटमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि इसके विचार इस सिद्धांत में शामिल किए गए हैं स्टीफन बिन जोन्स के द्वारा। अगर यहाँ पे गति को पूछता, यानी जो ये जीन गॉटमैन है, इसने इस सिद्धांत में गति के बारे में बताया गया है, लेकिन वो भी किसके द्वारा बताया गया है, स्टीफन बिन जोन्स के द्वारा ही बताया गया है। इसके विचारों को इसमें शामिल किया गया है। तो क्षेत्र एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जीन गॉटमैन, नहीं जी, एस बी जोन्स। इसका पूरा नाम देखोगे स्टेफन बी जोन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हार्टसॉन नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है, यानी गिवन बाय, तो आंसर क्या आएगा, स्टीफन बी जोन्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, देखो क्षेत्रीय एकीकृत सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी में जिसका समन्वय हुआ है वह है, यानी इसमें किन किन लोगों के विचारों को इसमें शामिल किया गया है। तो 3 भिन्न प्रदेश हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, जैक्सन, पाउंड्स, विटलसी। विटलसी तो है, लेकिन जैक्सन और पाउंड्स का सीमाओं के अंदर आता है, इसके अंदर नहीं आता, यह गलत हो गया। हार्टसॉन है, डी ब्लीच नहीं है, जैक्सन नहीं है। अब वैसे बचा कौन सा आंसर, डी। तो देख लीजिए, विटलसी को इसमें शामिल किया गया है, हार्टसॉन को इसमें शामिल किया गया है, जीन गॉटमैन के विचारों को इसमें शामिल किया गया है,
विटलसी कहाँ के हैं? अमेरिकन हैं, अमेरिकन है, जिसने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा 1936 में 5 आधारों पर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हार्टसॉन भी कौन है? अमेरिकन है। इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द नेचर ऑफ द ज्योग्राफी एंड पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ द ज्योग्राफी। सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किया 1936 में हार्टसॉन ने। इसके अलावा क्षेत्रीय विभिन्नता के एरियल डिफरेंसेस के कॉन्सेप्ट दी 1939 में। जीन गॉटमैन ने, ये फ्रेंच ज्योग्राफर है, ठीक है, और इसने मेगालोपोलिस शब्द दिया है। यानी जो आइडिया, एरिया, चैन, विचार, क्षेत्र, श्रृंखला, क्षेत्रीय एकीकरण सिद्धांत, संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, सभी का एक ही नाम है जो स्टीफन बिन जोन्स के द्वारा दी गई है। इसमें 3 भूगोलवेताओं के विचार शामिल किए गए हैं, विटलसी के, हार्टसॉन के और जीन गॉटमैन के। तो आंसर आ जाएगा डी। अब देखो बहुत ही सीधा सिद्धांत है। आज तक इसमें जो 4-5 क्वेश्चन 3 भर्ती परीक्षा में, मैंने सिर्फ स्कूल लेक्चरर के भर्ती परीक्षा में आए हुए ही क्वेश्चन लिए हैं, अदर एग्जाम से नहीं लिए। तो आप देखोगे 3 भर्ती परीक्षा के अंदर ये 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ये मान सकते हो 1 क्वेश्चन आना तो यहाँ से डेफिनेट बनता है, और मेरे हिसाब से इसमें आना भी चाहिए। सीधा सा याद रखना है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी है, वो स्टीफन बिन जोन्स के द्वारा दी गई है, 1954 में दी गई है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक राज्य का निर्माण कैसे होता है। 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं, एक इजराइल का बताया, एक बांग्लादेश का बताया गया है। इसमें 2 सिरे होते हैं, सबसे पहले विचार आता है, अंत वाला जो सिरा है वो क्षेत्र होता है। सबसे पहले विचार, उसके बाद में निर्णय, उसके बाद में गति, फिर एक क्षेत्र बनता है और अंत में जाके वो एक राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिए। आशा करते हैं कि इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इतना पढ़ाने के बाद में बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से पढ़ाया गया है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी को भी लिखना नहीं है, आप बाद में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, उस पर इसकी जो पीपीटी है या जो पीडीएफ है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।